नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट सिग्नल को लेते हैं और हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू यूनिट स्टेप ऑफ साइन ऑफ पाई टी, और हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल को प्लॉट करके दिखाना है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, अगर हम यूनिट स्टेप को लिखना चाहें u ऑफ t, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है t ग्रेटर देन 0 के लिए, इसकी वैल्यू 0 होती है किसके लिए, t लेस देन 0 के लिए। समझ पा रहे हैं? तो यूनिट स्टेप की जो एक फॉर्म होती है वो हमारे पास ये होती है। अब इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जहां कहीं भी t है अब उसकी जगह पे क्या आ चुका है, साइन पाई टी आ चुका है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, जहां कहीं भी t है उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपके एम्पलीट्यूड्स चेंज नहीं होंगे, आपके एम्पलीट्यूड्स चेंज नहीं होंगे, आपके एम्पलीट्यूड्स चेंज नहीं होंगे। तो फिर चेंज क्या होगा, ये इसको हम चेंज कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, उसको एंजॉय कीजिएगा। यूनिट स्टेप सिग्नल ऑफ साइन ऑफ पाई टी, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, दिस इज इक्वल टू +1। इसकी जगह पे अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा साइन ऑफ पाई टी ग्रेटर देन 0, और ये 0 रहेगा कब, जब हमारे पास साइन पाई टी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? समझ पा रहे हैं? अब आपको पता है ये जो सिग्नल है साइन पाई टी, अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड सिग्नल के साथ साइन ओमेगा नॉट टी, तो मुझे बताइए यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से आपको पता चल गया कि जो ओमेगा नॉट है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से हमें पता चला ओमेगा नॉट इज इक्वल टू में कितना है, पाई है। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। सो टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई डिवाइड बाय में पाई, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2 सेकेंड। इसका मतलब हमारे पास जो साइनसोइडल सिग्नल है उसका हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड का मतलब क्या है कि जो साइनसोइडल वेव होगी ना उसमें क्या होता है, एक आपके पास मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा, ठीक है, एक साइकिल होती है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो वो उसको 2 सेकेंड के बाद रिपीट करेगी, 2 4 इसी तरह से, और इसी तरह से वो नेगेटिव में भी रिपीट करेगी। तो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें साइनसोइडल सिग्नल को, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक साइकिल होगी, ये हमारे पास दूसरी साइकिल होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसको नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, सही है। सो दिस इज +1 और ये आपके पास क्या है, -1 है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी टाइम पीरियड निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास 0। उसके बाद ये आपके पास क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इसी तरह से नेगेटिव में ये आपके पास -1 है, ये -2 है, ये -3 है। टाइम पीरियड 2 का मतलब पता क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो साइंस वेव है इसमें ये आपके पास मैक्सिमा आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू है +1, उसके बाद ये -1, ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी यहां से लेके यहां तक। तो ये जो एक साइकिल है इसका जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 2 सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड के बाद वो रिपीट कर रही है। तो यही तो रिपीट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो वो पल्स है जो हमारे पास क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड है। कितना है, 2 सेकेंड है। तो यही पल्स आपकी क्या करेगी, रिपीट, यहां से लेके ये ऐसे, फिर उसके बाद ये यहां पे आ गई, उसके बाद ये आपके पास नेगेटिव में आ गई, एंड सो ऑन। समझ पा रहे मेरी बात? अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है u ऑफ साइन पाई टी को, इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। x एक्सिस आपके पास क्या रहती है, स्मॉल t रहती है। उसके बाद देखिए, अब ये आपके पास यहाँ पे ये इंस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 1 वाला इंस्टेंट हो गया, यहाँ पे ये आपका 2 वाला इंस्टेंट हो गया, ये आपका 3 वाला इंस्टेंट हो गया, ये आपका 4 वाला इंस्टेंट हो गया, इसी तरह से ये -1 वाला हो गया, ये -2 वाला हो गया, ये -3 वाला हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 0, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये -1 है, -2 है, -3 है, एंड सो ऑन। सही है। अब यहां से हमें कंडीशन मिल गई कि जब साइन पाई टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तब आपके पास क्या मिलेगा, +1। तो आपके पास जो साइन पाई टी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस किस में है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नजर आ रही है इस साइकिल में, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव वैल्यू नजर आ रही है। इसका मतलब
हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाइनल सिग्नल हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अपने पास कितना आ गया, +1। सो दिस इज +1, ये +1 आ गया। उसके बाद इस इंटरवल में क्या रहेगा, +1, जहां जहां पे साइन पाई टी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से ये नीचे नेगेटिव है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास क्या रहेगा, +1 आपके पास रहेगा। और बाकी इंटरवल में जब इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास <0 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 0 है। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 0। समझ पा रहे हैं? तो ये जो मैंने आपको सिग्नल रिप्रेजेंट किया है u ऑफ साइन पाई टी की, हमारे पास ये फिगर है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास क्या है, +1 है। तो दोस्तों इस तरह के मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ और हमेशा आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, आपके एम्पलीट्यूड्स में चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो यूनिट स्टेप था उसमें आपके पास क्या होता है, 1 और 0 होते हैं, ठीक है। तो जब आप t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t की जगह पे जब आप साइन पाई टी पुट कर देंगे तो एम्पलीट्यूड वही रहेंगे आपके, +1 और 0 आपके पास रहेंगे। बस वो कंडीशन आपकी बदल जाएगी कि किस इंटरवल में वो आपको +1 देता है और किस इंटरवल में वो आपको 0 देता है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको सबको समझ में आया होगा।